काशीनाथ स्तोत्र। यः श्रीपादं तवेशस् श्रियति सपदि सः श्रीपुरं संश्रेत स्वामिन् पार्श्वप्रभो त्वत्प्रवचन वचनोद्दीप प्रद्यावै लब्ध्वा मार्गं निरस्ताखिल विपदमतो यत्यधीशै सुधीभिः वन्द्यास्तुत्यो महांस्त्वं विभुरसि जगतामेक एवाप्तनाथा अन्येनाप्ता विरोधात् क्षुत्रपि न ततः कोऽप्ययं वेत्ति युक्ति सम्यग् निर्णीतिवाधा प्रमिति विरहिता कश्चिदेवास्ति वन्द्या न समदोषावृत्ति यत् किंचिदपि भजतो दष्टहानिप्रकर्षात् निःशेषं हेमनि यद्वन् मलमिति भवतो निष्कलङ्कत्व सिद्धि। सूक्ष्माद्यार्थ समक्षो नुमति विषयता कश्चिदवानलादि सा त्वं निर्धूत कर्मच्छितिधर निभो दष्टनिःशेष सत्त्वा न्यायावाद्यागमोर्हन्नसि खलु भवता सहने कान्तदृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरवाद्या भवति न नियतैकान्तदयोक्तिप्रभाढ्या त्वावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकान्तवादप्रसिद्धं यद्वा स्कन्दस्य वर्णाद्यवकर निश्चितैकात्मना स्यात्प्रतीति अन्तश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमित चिदसंकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि नहि घटते न्योन्या विश्लेषवृत्त्या तदेनेकान्तात्मकं यत् सदनुनयं रसं सर्वमर्थक्रियाकृत प्रमितिव्याप्त रूपं स्फुटं निज विषयाकार संवित्तिवद्वा अपि वा सिद्धं त्रिकालात् त्रय समयगतानन्तपर्याय पुष्यत् परिणामी तत्प्रतीतात्मनि हृदयनियतै कान्तिकेऽध्यक्ष सिद्धे नश्यत्युपयुतपित्सु ताद्भवति नशनवस्थास्नु सम्पद्यते वा तस्यात् कौन छूट गया स्यात्तादात्ममुपाश्रितैरधिगतानन्तैर्भविष्यद्भवत् भूतैः सत्क्रम योगपत् विधिभिर्यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णाङ्गमद्रवत् द्रवति वा दृश्यते अथो द्रव्यमयी मे तद्धर्मणि धर्मिता तदपरेष्यवेवं भवेत् प्रक्रिया नश्यत युत पितसु ताद भवति नशनवत् स्तासुनो संपद्यते वा स्तास्यत्युत युत पश्यते पतस्यते सस्थितिरसलंकृता लं नञ्छयति स्थास्यति थम नञ्छयत युत पत्यस्यते तन्नशनमपि ततोत्पत्यस्यते स्थास्यते यन् नञ्छयत युत्पत्तिरेवं
त्रिविधिमिति भवेत तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तद तद रूपाय पदार्थ स्वपर्वधि विधि दिशापेक्ष सर्वस्व सर्वा कर्णाक्षीराद्य वाप्तिम विदधदीय घटाद्यस्तु नैते पटाद्याय न च पौरस्यत्यास पश्चाद भवति न च पुरा निर्व्यापेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदा सदभिमतं तादृके तन्न तादृक स्याद्वादे सप्तभंगी नैयुजुषि विधि निर्धराणाभ्यां हि वस्तवा रूढ़ं सत्वेतरात्मक क्रम नियम दिशा लक्ष्यते तक्रियाकृत स्वर्णादेर्वा कथंचित् दशत कथंचित् सत ये भवति स्यात् स्वरूपान्तराप्ति प्राया पूर्वोत्तराकृत्यपगमन जनन द्रव्ययुक्तं हि वस्तु स्यादस्ति स्वचतुष्टय धितरता स्यान्नास्त्यपेक्षा क्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपद सा स्यादवक्तव्यता तदवत स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपद स्यादस्ति नास्ति नास्त्यत्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य भावो नियता स्यात् सप्तभंगी विधि। अब हमारा 11वां काव्य नया, ये श्री पुर पार्श्वनाथ स्तोत्र है और इसका 7वां काव्य काफी जटिल है और इसका उच्चारण जितनी सावधानी से करेंगे उतना सही होगा। स्याद्वादा स्वपरावतार स्वपरावतार विषीणो दीप्त सब त्वेतरा सत्वेतरा द्यकारा दियकारा दियो लिखा है, दो कारा नहीं है, द्याकारा है। द्याकारा द्याकार ये वो सही प्रिंट है, उसमें थोड़ा हो गया है। दिया दिया द्याकाराद्यनंत धर्म द्याकाराद्य दनंत धर्मक धर्म निलयस्योच्चयी सतो धर्मिणः सतो धर्मिणः सम्यन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्न बसात विधि तरक कृते रेकत्र निर्बाधता स्याद्वादा स्वपरावतार विषय
नो दीप्ति सत्वेतरा द्याकाराद्य दनंत धर्म निलयस सोचैत सतो धर्मिणा सम्यन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नया प्रेक्षा प्रश्न वसाद विदितर कृतरे प्रेक्षा प्रश्न वसाद विधि तर कृते रेकत्र निर्बाधता शाद्वादा स्वपरा अवतार विषय निर्णो दीप्त सत्वेतरा द्याकाराद्य अनंत धर्म निलयस सोचै सतो धर्मिणा सम्यन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्न वसाद विदितर कृते विदितर कृते रेकत्र निर्बाधता रेकत्र निर्बाधता। देखिए ये बहुत सुंदर सा काव्य है जी। दियो दियो दिया लिखा है, दिया दो कर दिया, उसे दिया कर दो, दा में या और बड़ा आ। आज हम वे नहीं सुने, वे तो जावे वाली है। भाई को तो खोलवे से मतलब तो अब हमारा ये शाद्वादा स्वपरावतार विषेण उद्दीपता सत्व असत्व इतरा। तो इसका मतलब होता है स्याद्वाद। स्याद्वादा सर्वथैकांत त्यागात किम वृत्ति चिद विधि सप्तभंग नयापेक्षा है यादे विशेष का। तो सप्तभंगी की अपेक्षा से यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि दो चीजें हैं, स्वचतुष्टय और परचतुष्टय। स्वपरावतार विषेण उद्दीपित। अब वो कहते हैं कि स्याद्वाद जो होता है स्वचतुष्टय और परचतुष्टय के द्वारा विषय को प्रकट करता है। तो सत्वेतरा, सत्व माने सत्ता, सत अस्ति, और इतर माने नास्ति। तो ये सत्वेतर बना है। आदि आकारात, आदि आकार से यत अनंत धर्म निलया स उच्चई, जो धर्म अनंत धर्मों के समुदाय, निलय माने समुदाय से उच्चई, उच्च रूप से सता धर्मिणा, सत धर्मी का होता है। सत किसके होता है? धर्मी के होता है। तो स्वचतुष्टय और परचतुष्टय के द्वारा के विषय द्वारा प्रकट हुए अस्तित्व और नास्तित्व, सत्वत्व और असत्वत्व।
आदि अनंत धर्मों की पर्याय जो समुदायिक सदरूप धर्मी वस्तु का जो सम्यक, अब वो कहते हैं सम्यक न्याय बलात्, सम्यक रूप से न्याय के बल से, न्याय माने युक्ति और तर्क के बल से, युक्ति और तर्क के बल से, समर्थन बंधनम जो कहने में समर्थ होता है, निरूपण करने वाला है, यह सप्तभंगी न्याय जो सप्तभंगी न्याय की अपेक्षा से प्रश्नवता बसात, प्रश्न के बस से हो करके प्रश्न के अनुसार ही एक वस्तु में विधितर, विधि और निषेध की कल्पना द्वारा उन अनंत धर्मों का कथन होता है। जो अनंत धर्म है उनका कथन कैसे होता है, क्या होता है, तो इस पर बात कहते हैं कि स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय। कल मैंने चतुष्टय का अर्थ आप लोगों को बताया था। चतुष्टय का अर्थ क्या होता है, चार चीजों के समूह को चतुष्टय कहते हैं। और चार चीजें कौन सी हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये दो रूप में है, सौ का भी अपना है और एक पर का है। हर पदार्थ में सौ और पर चतुष्टय होता, सौ चतुष्टय जरूर होता है। अब चतुष्टय में 100 पदार्थ होगा तो 100 चतुष्टय कहलाएगा, और पर चतुष्टय होगा तो पर। जिसकी हम अपेक्षा करते हैं उसकी अपेक्षा, तो स्यादवाद ही एक ऐसी चीज है। अभी पार्श्वनाथ भगवान को आधार बना करके ये बात कहना चाह रहे हैं कि हे पार्श्वनाथ भगवान, आपने जो प्रवचन दिया है, क्या दिया, आपने जो प्रवचन दिया, उपदेश दिया, वो स्यादवादमय है। कैसा है वो, स्यादवादमय है और उसके न्याय का अवतार है। तो वो कहते हैं 100 और पर का जो अवतार होता है, 100 और पर की जो बात होती है, तो दो चीज पदार्थ हैं हमारे पास, एक निज का पदार्थ है और एक पर पदार्थ है। तो 100 सत्ता और असत्ता, उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। तो उसी वस्तु में सत्ता है तो उसी वस्तु में असत्ता है। सत्य के बिना, अस्थि के बिना नास्ति नहीं रह सकता और नास्ति के बिना अस्थि नहीं रह सकता है। कोई ये कहे कि सिर्फ मैं अस्थि अस्थि की बात करूंगा। एक ब्रह्मचारी के पास में गया तो सोनगढ़ी टाइप के थे थोड़े से, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अस्थि की चर्चा करो, मैं नास्ति की चर्चा नहीं सुनना चाहता हूं। उस समय तो मैं इतना जानता नहीं था, पर जब मैंने आप्तमीमांसा पढ़ी तो आप्तमीमांसा के पहले अध्याय में ही ये दो बातें आई। तो मुझे वो, जब भी मैं दो उन कारिकाओं को पढ़ता हूं तो उनकी जरूर स्मृति आ जाती है कि उन्होंने ये कहा था कि मेरे से सिर्फ अस्थि की बात करो, नास्ति की बात नहीं करो। लेकिन आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि नास्ति के बिना अस्थि की सिद्धि नहीं होगी। आपको ये बात तय करना पड़ेगा क्या नहीं है और क्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई पुस्तक है तो वो टेबल नहीं है, और टेबल है तो वो पुस्तक नहीं है। जैसे अपन अब इस बात के लिए कैसे कहें, पानी है तो दूध नहीं है, दूध है तो पानी नहीं है। अगर दूध पानी रूप में भी बन जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, या तो दूध रहेगा या पानी रहेगा। ये बड़ी साफ सुथरी सी बात है, और इस बात के लिए लोग कम समझ पाते हैं, इस बात के लिए विचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं है कि क्या होने वाला है। वो ये बात को समझते नहीं है, क्योंकि जहाँ आप दूध की चर्चा करेंगे तो वहाँ आपको ये बात कहना पड़ेगा कि ये दूध है, पानी नहीं है। ये अन्नापोह बात कहलाता है। आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दूध है, पानी नहीं है। जैसे
अभी हमारे बसंत जी सुना रहे थे कि मेरी चोरी हुई। अब उनने कहा कि ये सिक्के जो है ना, पहचानो आपके कौन से सिक्के हैं। अब सिक्के में क्या पहचानेंगे? तो तात्पर्य ये होता है, जब तक आपकी पहचान नहीं हो, किसी भी चीज का लक्षण आपके पास नहीं हो कि ये चीज, वो आधार बताना पड़ेगा कि ये दूध ही है, पानी नहीं है। तो अस्थि क्या हो गई? दूध की। और पानी की क्या हो गई? दूध में नष्ट। अगर अस्थि पानी के दूध में अस्तित्व हो जाए तो, और पानी, तो फिर पानी दूध बनने लगेगा। और जब पानी दूध बनने लगेगा तो आदमी गाय भैंस को, इसी को काय को पालेंगे। पानी में दूध मिलाएंगे, दूध बन जाएगा। रोज बनाते रहेंगे एक एक आधा आधा टंकी, जब तक 24 घंटे में वो पानी दूध बन जाएगा। फिर उस दूध में दूसरा पानी डाल देंगे, जैसे पानी। लेकिन पानी कभी दूध नहीं हो सकता है, और दूध कभी पानी नहीं हो सकता है। तो वो जो है वस्तु, वो है जो नहीं है, उसी के साथ नहीं जुड़ा है। जैसे ये सच्चे देव हैं, भगवान हमारे सच्चे देव हैं। तो ये प्रश्न होगा कि सच्चे देव तो फिर क्या नहीं है? तो कुदेव नहीं है। ये सच्चे देव हैं, कुदेव नहीं। मैं सच्चा आदमी हूं, कोई चोर हूं क्या? आदमी बोल देता ना, मुझे क्या चोर समझ लिया तुमने? ऐसा क्यों बोला उसने? मैं भैया कोई चोर नहीं हूं। बोलते कि नहीं बोलते डॉक्टर साहब? अब डॉक्टर के यहाँ गए, वो इलाज कर रहा, कान में एक आदमी के कुछ फंस गया, तो उनने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये पिचकारी से आ नहीं रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब एक बार हो मार के देख ले। मैं डॉक्टर हूं कि तुम डॉक्टर हो? तुम डॉक्टर नहीं हो। जहां ये बात कही जाती है कि है के साथ नहीं भी कहा जाता है, ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जहां है कहा जाता है वह नहीं कहा जाता है। नहीं है वहां पर नहीं है बोलना पड़ेगा। तो तात्पर्य ये है कि हम लोग जो है ना, इस बात को तय कर लें कि पार्श्वनाथ भगवान का जब स्तवन करने बैठे हैं तो वहां पर सत्ता असत्ता आदि आकार से जो अनंत धर्म का समूह है। अब एक वस्तु में एक धर्म नहीं है। अनेकांत शब्द जो बना है ना, वो इसीलिए बना है। अंत का अर्थ होता धर्म, विशेषता, गुण। तो एक वस्तु में एक विशेषता नहीं होती है। अब जैसे कोई आपसे पूछे क्यों कि सोना कैसा होता है? पीला होता है। और भूसा, अब भूसा और सोने के बीच में अंतर क्या होगा? पीतल कैसा होता है? पीला होता है। पीतल भी पीला होता है और सोना भी पीला होता है। तो सोना और पीतल में अंतर क्या कैसे करोगे आप? अरे क्या अलग है क्वालिटी, बताओ तो सही। एक बार क्या हुआ कि एक सिंघाना गांव है, वहां पर एक खोदने वाले पहुंचे, क्या निकालने? धन। तो उन्होंने निकाला। अब जब उन्होंने धन निकाला, और उनको बता दिया कि देखो ये हार है, ये है, ये सब सोने काय के है। उस समय आदमी ये देखता नहीं है कि सोने का है कि क्या है। अब उन्होंने हार निकाल दिए, बाजूबंद निकाल दिया, अंगूठी निकाल दी, चेन निकाल दी, सब निकला हंडा में से।
अब बहुत खुश हो गए। अब उनके लिए उन्होंने 35,000 रुपया दे दिए। कितने दे दिए डॉक्टर साहब? निकालने वाले, क्योंकि वो सब सोने का सामान निकाल के देके जा रहे हैं, 35,000 ही तो लेके जा रहे हैं। रुपया दे दिए गए, वो चले गए अपने घर। और कहीं से रिपोर्ट हो गई कि यहाँ जमीन में से सोना चांदी निकला है। अब जब जमीन में से सोना चांदी निकला है तो पुलिस आ गई। अब कोर्ट में जमा करो साहब जो निकला है। क्या निकला? नहीं, बदल के दे रहा है। सोना निकला था कि पीतल निकला था? बोलो। सोना निकला था। ये पीतल के क्यों रख दिए? अब वो कौन फंस गया? वहां 35,000 भी चले गए और सोने के आभूषण जो थे वो पीतल के बन गए। और पीतल के बन जाने के बाद कोर्ट ने कहा हमें कुछ नहीं, सोने के चाहिए, जो निकले वो दो, ये तुम अदला बदली मत करो, ये अदला बदली नहीं चलेगी। तो तात्पर्य कहने का ये है कि आदमी को सोने और पीतल के बीच का अंतर तो करना ही पड़ेगा। और सोने और पीतल के बीच का अंतर कौन बताएगा? कैसे पता लगेगा? जिस तरीके से सोना और पीतल का अंतर पता लगाने के लिए विशेष पद्धति को अपनाना पड़ता है, ठीक इसी तरीके से आप लोग भी ये बात तय कर लेना। क्या तय कर लेना? आप ही तय कर लेना कि जीव और अजीब के अंतर करने के लिए विशेष एक आपके लिए स्टैंडर्ड मानदंड तय करना पड़ेगा। तो सौर पर में जो आकार है उसमें एक आकार में अनादि काल से अनंत पर्याय जिसमें के समूह का नाम है, और वह उच्चई सत्तो धर्मणा, सत धर्मी के। तो धर्मी क्या है? सत है। तो धर्मी के सत होता है, सत्ता होती है, धर्मी की सत्ता होती है, और धर्मी में धर्म की सत्ता होती है, और धर्मी स्वयं में सत्ता होता है। तो एक वस्तु में सत्ता और असत्ता दोनों हैं। उसके स्वचतुष्टय की तो सत्ता है, पर पर चतुष्टय की सत्ता नहीं है। अब जो पर चतुष्टय की सत्ता नहीं है तो क्या होगा फिर? वो पर चतुष्टय जो होता है, उस पर चतुष्टय की बाढ़ खेत खाने लगी, बाढ़ खेत खाने लगी, पंच करें अन्याय, उदासीन राजा भये, न्याय कौन पे जाए? अब बाड़ी ने खेत खा लिया। तो कभी भी एक ध्यान रखना, कोई भी निज वस्तु पर रूप नहीं हो सकती है, पर वस्तु निज रूप नहीं हो सकती है। इसलिए शरीर और आत्मा, शरीर कभी आत्मा चेतन नहीं बन सकता है, और चेतन कभी शरीर जैसा जड़ नहीं बन सकता है। एक वस्तु अपने धर्म को छोड़ करके, अपनी गुण और विशेषताओं को छोड़ करके दूसरे रूप नहीं होती है। इसका नाम है कौन सा? तो वो कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण क्या कहता है? ना तो कोई वस्तु में वृद्धि होती है, ना कोई वस्तु में कमी आती है। फिर क्या होता है? वो ज्यों की त्यों रहती है। सिर्फ उसका फिर क्या होता है? अगुरु लघु गुण के कारण से EMC2, ई माने ऊर्जा, एनर्जी, एम बराबर द्रव्यमान, और सी की घात, सी पर घात लगे। इसका मतलब क्या है कि जितना द्रव्य है उतनी ही ऊर्जा होगी, जितनी ऊर्जा है उतने द्रव्य। अगर कोई भी द्रव्य बढ़ जाए तो अचेतन को चेतन करना पड़ेगा। जैसे जीव है,
आत्मा के प्रदेश उसके असंख्यात हैं। और अगर कोई कहे कि नहीं साहब वो जीव बढ़ गया, अगर जीव बढ़ जाएगा तो अचेतन चेतन होगा जब जीव बढ़ेगा, और अगर अचेतन चेतन हो जाए तो सारी सृष्टि अचेतन चेतन हो जाएगी, क्योंकि एक जगह होगी तो हर जगह होगी। तो इसलिए कभी भी चेतन अचेतन नहीं हो सकता है, और यदि कम हो जाए तो उसका चेतना जो है ना वो अचेतन हो गई, या तो अचेतन चेतन। ऐसा प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद देव ने बड़ा स्पष्ट बताया है। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी गंभीरता पूर्वक कह दी कि एक द्रव्य अपनी वृद्धि नहीं कर सकता और एक द्रव्य, कोई भी द्रव्य घट नहीं सकता है। जितना है वो बराबर रहेगा, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता है। जैन दर्शन ने वस्तु तत्व के 6 गुण बताए जो सामान्य हैं, और 4 और मिला देते तो 10 सामान्य गुण हैं। उनमें सबसे पहले अस्तित्व गुण बताया है कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व रहता है, वह अस्तित्व कभी कम नहीं हो सकता और ज्यादा नहीं हो सकता। सत्ता सब पैता, सभी पदार्थों में, विश्व के जितने भी पदार्थ हैं सब पदार्थों में अपनी अपनी सत्ता है, और न सत्ता कम होती है न ज्यादा होती है। इसलिए कभी भी संदेह नहीं करना कि मेरे गुणों में कोई कमी आ जाएगी। कोई कितना भी जलता रहे, गुण कम होने वाले नहीं है। ये इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, योग्यता को कोई कम नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये हमारे लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आगे बढ़ने में आदमी के लिए अपनी योग्यता अगर होगी तो उस योग्यता को कोई रोक नहीं सकता है। जैसे गुलाब के फूल को कोई गुलाब लिख दे, गुलाब के फूल को सुनील कोई गुलाब लिख दे या गुलाब बोलने लगे, तो क्या गुलाब का सौरभ, उसकी सुगंधी कम हो जाएगी क्या? उसकी में से क्या दुर्गंध आने लगेगी क्या? नहीं आने लगी। तो ये वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट साकर। और जिसने वस्तु के स्वरूप को नहीं समझा है, वो वस्तु के स्वरूप को समझे बिना, सत्ता असत्ता को समझे बिना, क्योंकि एक ध्यान रखना, सत सत होता है, सत सत होता है। असत कभी सत नहीं हो सकता है और सत कभी असत्य नहीं हो सकता है। कोई भी द्रव्य किसी भी रासायनिक क्रिया के माध्यम से जिसकी सत्ता है वो नष्ट नहीं हो सकती है, और जिसकी सत्ता नहीं है उसकी सत्ता बन नहीं सकती है। ये जिसने निर्णय कर लिया है वो बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, उसके सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह इस बात के लिए समझ लेता है कि जो है वो उसका नाश नहीं होगा, जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। तो मरने वाली बात तो बेकार हो गई। किसी ने कहा है, कहीं जन्म का सूरज उगता, कहीं मरण की रेना, द्रव्य नहीं मरता है भैया, पर्याय बदलती है ना, बोलो है ना। तो द्रव्य कभी मरता नहीं, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। क्या होता है नष्ट? पर्याय बदलती है। क्या बदलती है? पर्याय बदलती है। तो हम कह देते हैं वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। अपन लोग क्या बोलते, वो खत्म हो गए। खत्म तो हुए ही नहीं है, देहांत हो गया। तो देहांत का भी नहीं, देहांत शब्द भी बहुत गलत है। देहांत देह का अंत नहीं होता है, उसके परमाणु दूसरी चले जाते हैं, बिखर जाते। पंच तत्व का भैरव मिश्रण, उल्काओं का सकल निपात। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कामायनी में कि जी उसको कहेंगे शब्द सुधारो ना व्यवहार नय में। देहांत नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे देहांतर।
आत्मा क्या हो गई? देहांतर हो गई, शरीर से शरीरांतर हो गई। आत्मा इस शरीर में थी, अब दूसरे शरीर में चली गई। तो क्या बोले? अरे यार देखो जागाती जी, ऐसा है, अब क्या कौन बोले इसके लिए छोड़ दो। आप तो सही चीज को पकड़ो। सही चीज क्या है? उसे देहांत कहने की अपेक्षा उसे देहांतर बोलो। क्या बोलो? देहांतर। जिन शरण अरिहंत शरण में चले गए, ऐसा भी लोग बोलने लगे। तो हमारे यहाँ एक ध्यान रखना, कैलाशवास, बैकुंठवास, ये सब शब्दों से प्रयोग किया जाता है, लेकिन मूल रूप में अगर वहाँ गया है तो कोई भी जीव का नाश नहीं होता है। जीव का नाश और उत्पत्ति अगर कोई मानता है तो वो चार्वाक दर्शन है। इसलिए वो कहता है यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतम देहा कुतो पुनरागमन। वो कहते हैं यावत जीवित, जब तक जीना है सुख से जियो, ऋण करो और घी पियो। नहीं है समझे? भस्मीभूता देहम, देहम भस्मीभूता, भस्मीभूता देहम कुतो पुनरागमन। कहाँ आना है? देह नष्ट हो गई तो शरीर आत्मा भी नष्ट हो जाती उसी समय। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा होता नहीं है। देह का अलग रूप है और शरीर का अलग रूप है। और जिसने इस सत असत को समझ लिया है वही जीवन को समझ लेता है, और जिसने सत असत नहीं समझा वो जीवन को नहीं समझ पाता है। इसलिए इस 11वें काव्य का अनुवाद इस प्रकार किया गया है। 100 पर चतुष्टय सत असत का धर्म प्रगट जो करता है, अनंत धर्म से युक्त धर्मी का वस्तु स्वरूप बताता है। सम्यक तर्कों के बल से जो सप्तभंगी नय कथन करे, स्यादवाद सब विरोध मिटाकर विश्व शांति का बोध करे। पार्श्वनाथ का स्यादवाद है सत्य कथन का माध्यम है, वाणी मिथ्या अपलापों से बचकर वाणी का यह संयम है, वाणी का यह संयम है। तो इस तरीके से ये अनुवाद, पद्य अनुवाद भी किया गया है और इसका शब्द अनुवाद भी किया गया है। ये ग्रंथ महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र, जिस ग्रंथ में अभी तक पार्श्वनाथ भगवान को माध्यम बना करके आप्त के स्वरूप को बताया गया कि आप्त का स्वरूप कैसा होता है। फिर इसके बाद अनेकांत की कार्य पद्धति और अनेकांत की बात बताई गई, और इसके बाद स्यादवाद की बात आती है। अब स्यादवाद के बाद आएगा अन्य मतों के द्वारा आप्त को सिद्ध करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह भी प्रयास कितना उचित कितना अनुचित, इसकी समीक्षा की जाएगी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की जय। 3 कमनों करोड़ मुनि महाराजों की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय।